इस कारण से वो व्यग्र हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं और चिंतित हो जाते हैं। मन में धर्म न होने के कारण से, अधर्म होने के कारण से, तो उनकी चंचलता को दूर करने के लिए, वो अपने जो मन की व्यग्रता है उसको दूर करने के लिए अपने विदुर जी को वहां पर बुलाते हैं। तो विदुर जी उनके बुलाए जाने पर वहां पहुंचते हैं और उनको उपदेश करते हैं उनके कहने पर। तो उनके कहने पर वो समझाते हैं। महाराज धृतराष्ट्र ने जब कहा कि भाई हमें उपदेश करो, मेरा मन चंचल हो रहा है, तो यही बातें ये सुना रहे हैं। जो विशेष बातें हैं और धर्म की बातें हैं, नीति की बातें हैं, वो महात्मा विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में 65वां श्लोक हम देखते हैं। 65वां श्लोक है, वर प्रदानम राज्यम च पुत्र जन्म च भारत शत्रोश्च मोक्षणं कृच्छ्रात् त्रीणि चैकं च तत्समम्। तो यहाँ पर वर प्रदानम राज्यम च पुत्र जन्म च भारत शत्रोः च मोक्षणं कृच्छ्रात् त्रीणि च एकं च तत्समम्। तो यहाँ पर इसमें हम देखेंगे इसका अन्वय, हे भारत। भारत यहाँ पर महाराज धृतराष्ट्र को कह रहे हैं महात्मा विदुर जी कि हे भारत, वर प्रदानम राज्यम च पुत्र जन्म च त्रीणि च शत्रोः च कृच्छ्रात् मोक्षणम च एकम तत्समम। यहाँ ये कहना चाहते हैं, महात्मा विदुर जी कह रहे हैं कि हे महाराज धृतराष्ट्र, किसी को वर देना अर्थात उसकी अभिलाषा को पूर्ण करना, उसके अभिलषित पदार्थों को देना, राज्यम च, और राज्य की प्राप्ति हो जाना, साम्राज्य मिल जाना, और पुत्र जन्म च, और पुत्र का जन्म होना, त्रीणी, ये तीनों चीजें, और अर्थात इनसे प्राप्त सुख है वो, और दूसरी ओर फिर बताते हैं शत्रु शत्रोह च मोक्षणम और कृच्छ्रात् मोक्षणम। शत्रु का किसी दुख से छुड़ा देना, शत्रु को किसी दुख से छुड़ा देना, ये एक चीज, अर्थात वो तीन चीजें और ये एक चीज, ये तत्समम, तीनों बराबर है। अर्थात तीनों से जो सुख प्राप्त होता है वो इस अकेले से प्राप्त हो जाता है। किसी को कोई वर दिया और राज्य मिल गया, पुत्र पुत्र जन्म पर भी खूब प्रसन्नता होती है व्यक्ति को, लेकिन
इन तीनों में जितनी खुशी मिलती है उससे उतने उसके बराबर ही शत्रु को किसी दुख से छुड़ा देना, उसके कष्ट से उसको छुड़ा देना, इससे जो खुशी मिलती है ये उस सब के बराबर है, ऐसा महात्मा विदुर जी कह रहे हैं। तो ये बातें केवल अपने व्यक्तिगत सुख, मानसिक सुख के लिए तो ठीक है कि व्यक्ति का अहम तुष्ट होता है कि भाई मैंने अपने शत्रु को भी दुख से छुड़ाया, और लोग भी वाहवाही करेंगे, अरे ये तो बड़ा दयालु है, दानवीर है, तो इस अपने शत्रु पे भी दया करता है। लेकिन ये नीति के हिसाब से संभव है कि उतना अच्छा ना हो, राज्य नीति के हिसाब से शत्रु को दुख से छुड़ाना, शत्रु जब पता है कि ये हमारा विनाश करेगा तो उसके विनाश का ही उपाय खोजना चाहिए। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है कि जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया, जैसे तुर्की में भूकंप आया, और वो हमारा हमेशा विरोध करता हो भारत का हर तरह से, शत्रु देश हो, लेकिन जहां पर इतनी भयानक विनाश हुआ वहां पर सहयोग करना, और एक मानवता के नाते कि तुम मानवता रखते हो या नहीं रखते हो ये तुम्हारा विषय है, हमारे अंदर तो मानवता है, तो इस रूप में भी इसको ग्रहण किया जा सकता है, इसको लिया जा सकता है। और अपने को उतना सामर्थ्य रखना कि कोई दूसरा शत्रु हम पर कोई विरोध करे, आक्रमण करे, तो उसका प्रत्युत्तर हम आसानी से दे पाए। तो ये चीजें ये नीति की हैं। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे अगर हम यूं देखें कि किसी को वर दे दिया, कि किसी को राज्य मिल गया, या किसी के पुत्र का जन्म हुआ, इनसे जो प्रसन्नता मिलती है उन तीनों के बराबर एक, और शत्रु को दुख से छुड़ाने पर जो प्रसन्नता मिलती है वो एक एक तरफ। तो ऐसा महात्मा विदुर जी बता रहे हैं। फिर आगे हम देखते हैं 66वां श्लोक। भक्तं च भजमानं च तवास्मीति च वादिनं त्रिनेतां शरणं त्रिनेतां शरणं प्राप्तान् विषमेपि न संत्यजेत। तो यहाँ पर हम देखते हैं भक्तम च भजमानम च तव अस्मि इति च वादिनम त्रीन एतान शरणम प्राप्तान विषमे अपि न संत्यजेत। तो ये पदच्छेद हुआ। अब इसका हम वो करते हैं अन्वय। भक्तम च भजमानम च तव अस्मि इति च वादिनम एतान त्रीन शरणम प्राप्तान विषमे अपि न संत्यजेत। ये लगभग लगभग सीधा ही है, थोड़ा सा ही बदला हमने। तो क्या अभिप्राय बना इसका? महात्मा विदुर जी कहते हैं जो हमारी सेवा में रत रहा हो, अर्थात हमारी जिसने अच्छे से सेवा की हो, वो हो गया भक्त। भज सेवायाम धातु है, तो वो भक्त है जो जिसने हमारी सेवा की हो, हमारी सहायता सहयोग किया हो, वो भक्त है।
फिर कहते हैं भजमानम च, तो जो वर्तमान में सेवा कर रहा है वो, पहले जिसने की हो वो भक्त हो गया, और भजमानम च, और जो इस समय सेवा कर रहा हो। फिर कहते हैं तव अस्मि इति च वादिनम, और ऐसा कहने वाला कि मैं तुम्हारा हूं, अर्थात मैं तुम्हारी शरण में हूं, ऐसा कह ले। तो जिसने हमारी पहले सेवा की है वो भी हमारी शरण में ही रहा, जो अब सेवा कर रहा है वो भी अपनी शरण में रहा, और मैं आपका हूं, मैं आपकी शरण में हूं, ऐसा कहने वाला भी हमारी शरण में है। तो ऐसा त्रीन एतान शरणम प्राप्तान, तो एतान त्रीन, ये जो तीन प्रकार के लोग जो हैं, ऐसे जो शरण को प्राप्त हुए हुए हैं, हमारी शरण में आए हुए हैं, इनको विषमे अपि, हमारी जो प्रतिकूल स्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थितियां हो अपनी जो, उसमें भी न संत्यजेत, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। उनको छोड़ना नहीं चाहिए का मतलब, भाई जो अपने से बन पड़े उतनी उनकी सहायता सहयोग हमेशा करना चाहिए, उनकी रक्षा हमेशा करनी चाहिए, ये अभिप्राय है। अब यहाँ पर सामान्य स्थिति तो बहुत अच्छी है, ये बहुत, जो भी सेवा करता है, सेवक है, उसकी रक्षा करना ही चाहिए स्वामी को। जो शरण में आया है उसकी भी रक्षा करनी चाहिए, ये सामान्य स्थिति है। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति धोखेबाज है, ये व्यक्ति धोखेबाज है, या इसकी, ये जिस प्रकार के लोगों से आता है वो पूरा प्रकार ही वैसा ही है जो धोखा ही देते हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और उन पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए। इसका उदाहरण है महाराणा प्रताप, उस समय के जो यहाँ के भारतीय राजा थे, और अकबर। तो अकबर ने जितने भी राजपूतों को जीता, उसने धोखे से ही जीता, मित्रता के बहाने से। कभी म- किसी राजपूत ने मारना चाहा उसे तो हाथ जोड़ लिए, शरण में हूं, ऐसे हो गया, मरने से एक बार बच गया, और जैसे ही मौका मिला पीठ में छुरा भोंक दिया उसने। उसने जितना भी यहाँ पर राजपूत राजाओं पर शासन किया और उनको अधीन बनाया, उसके पीछे उसका धोखा ही था, नहीं तो उसमें इतनी सामर्थ्य ही नहीं थी कि वो किसी एक राजपूत राजा से भी लड़ पाता। तो धर्म का पालन करना ये अच्छी बात है, परंतु जो अधर्मी है उसको जैसे को तैसा व्यवहार करना ही चाहिए। कोई व्यक्ति ये पता है कि ये मौका मिलते ही एक बार भी नहीं छोड़ेगा, ये पृथ्वीराज चौहान जी का उदाहरण है। 16 बार क्षमा किया, 17वीं बार गौरी ने आंखें फोड़ दी। तो ये बातें सेवक से जुड़ती हुई समझनी चाहिए। किसी विदेशी या इस तरह के जो मत वाले लोग हैं, जिनके मत में ही ये है कि धोखे से मार डालो, जिनका धर्म ही, या धर्म ना कहें, जिनका संप्रदाय, जिनका पंथ ही ये सिखाता है कि धोखा देकर चाहे कैसे हो, कपट से जैसे हो मार डालो, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए कि भाई इनका तो जो संप्रदाय है या पंथ है वही इनको ये सिखा रहा है, तो इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। और फिर भी जो विश्वास करता है, फिर उसकी तो गिनती जो है वो मूर्ख में ही है, वो बुद्धिमान नहीं है।
इस मामले में शिवाजी की तरह चतुर होना बहुत आवश्यक है। तो यहां पर ये जो बात आई, क्योंकि नाम इसका विदुर नीति है, तो महात्मा विदुर जी तो धार्मिक लोगों के लिए ही बता रहे हैं, और जिस समय उन्होंने उपदेश किया था उस समय भी प्राय अधिकांश लोग धार्मिक हुआ करते थे। तो लेकिन उन्होंने जो प्रकरण दिया है उस प्रकरण में भी उन्होंने सेवा करने वाला, जो सेवा कर चुका है और जो सेवा कर रहा है, मतलब वो कौन से स्तर के हैं वो हमें समझना चाहिए। उसी स्तर के लोगों को हमको यहाँ पर तव अस्मि इति, इसमें भी उन्हीं प्रकार के लोगों को गिनना चाहिए। धोखेबाज जो हो सकते हैं उन लोगों को इसमें नहीं गिनना चाहिए। ये अपने लोगों को भी समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, किसी ने क्या किस भाव से उसको कहा है, तो ये अपने लोगों को समझना चाहिए। तो इस श्लोक में भी उसी तरह से हम भाव समझेंगे कि जिस स्तर के वे लोग हैं, सेवक हैं या सेवा सेवा पहले सेवक रह चुके हैं, अथवा और प्रकार के जो इसी प्रकार के जो अपने लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, या किसी बुरे संप्रदाय के लोग इस तरह के नहीं हैं, तो ऐसे लोगों पर ही हमको विश्वास करना चाहिए। उनको अपनी शरण में लेकर अपने संकट के समय भी उनको बचाना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया। क्योंकि सेवक जो हमारी हमेशा सेवा कर रहा है उसकी रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो तो हमारे ही अधीन है, उसकी रक्षा करना तो कर्तव्य होता है, कैसे भी हो, किसी भी अपने विपरीत परिस्थिति हो तो भी वो रक्षा के योग्य है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। फिर अगला 67वां हम देखते हैं। 67वां श्लोक है। यहाँ पर हमारा छंद बदल रहा है। चत्वारि राज्यास्तु महाबलेन वर्ज्यान्याहुः पंडितस्तानि विद्यात् अल्पप्रज्ञैः सह मंत्रं न कुर्यान् न दीर्घसूत्रैरभसैश्चारणैश्च। तो ये बहुत विशेष बात यहाँ पर बताई गई है। इसका हम चत्वारि राज्यां तु महाबलेन वर्ज्यानि आहुः पंडितः तानि विद्यात् अल्पप्रज्ञैः सह मंत्रं न कुर्यात् न दीर्घसूत्रैः रभसैः चारणैः च। तो इसका हम वो कर रहे हैं अन्वय। महाबलेन राज्यां तु चत्वारि वर्ज्यानि आहुः पंडितः तानि विद्यात्। अल्पप्रज्ञैः दीर्घसूत्रैः रभसैः च रभसैः चारणैः च सह मंत्रम न कुर्यात्। या हम यूं कह दें, अल्पप्रज्ञैः सह मंत्रम न कुर्यात्, दीर्घसूत्रैः रभसैः चारणैः च सह न मंत्रम कुर्यात्। उसको फिर से बोल दें तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसका क्या अभिप्राय हुआ? महाबलेन राज्य तो, जो महाबलशाली महाशक्तिशाली
ऐसा जो राजा है उसके द्वारा तो चत्वारी, चार वर्ज्यानी आहु, चार चीजें छोड़ने के लिए कही गई हैं। तो बुद्धिमान पंडितः, बुद्धिमान राजा तो उन्हीं को जानना चाहिए जो इन चार चीजों को छोड़ देते हैं। तो वो क्या क्या चार चीजें हैं? पहले तो अल्प प्रज्ञा सह मंत्रम न कुर्यात, जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, अल्प प्रज्ञ हैं, उनके साथ में गंभीर विषय पे चर्चा ना करें। मंत्र जो होता है वो रहस्यमय विद्या को कहते हैं, अर्थात जो छुपा हुआ होता है वो मंत्र होता है। मंत्र में छुपी हुई बात होती है, तो वही मंत्रम ना कुर्यात, मतलब रहस्य, जो जिसके पास बुद्धि कम है उससे कभी भी उसके साथ में रहस्य पर विचार नहीं करना चाहिए। फिर और तीन और गिनाए, दीर्घ सूत्र ही, ऐसे लोगों के साथ भी विचार न करे जो कामों को बड़े लंबे लंबे समय में करते हैं, कार्य उनके कभी भी समय से पूरे नहीं होते। उनका इतिहास ऐसा होता है कि वो जो भी काम पकड़ते हैं बड़ा लंबा खींचते हैं, थोड़ा 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 कर लिया फिर रुक गए, फिर थोड़ा कर लिया फिर रुक गए, ऐसे दीर्घ सूत्र, ऐसे लोगों को दीर्घ सूत्र कहते हैं। तो फिर कहते हैं, दूसरी बात, पहली तो जो कम बुद्धि वाले हैं उनके साथ में मंत्रम न कुर्यात, फिर दीर्घ सूत्र सह अपि न मंत्रम न कुर्यात, दूसरी बात ये हो गई। भले ही बुद्धिमान है लेकिन काम बड़े धीरे धीरे करता है, उसके साथ भी मंत्रणा ना करे राजा। फिर तीसरी बात कहते हैं रभसइह, तो ये कौन है? जो ज्यादा ही जोशीले हैं, मतलब जोश में होश खो देने वाले लोग, सोचते बाद में करते पहले हैं, ऐसे लोगों को उतावले जिनको बोलते हैं, उतावला, उतावला सो बावला कहावत है। तो ऐसे उतावले लोगों के साथ भी मंत्रणा ना करे, परामर्श ना करे गंभीर विषयों का। और चौथा चारणैह, चारण जो लोग प्रशंसा करने वाले लोग होते हैं, उनका काम ही प्रशंसा करना है, और उनका अभ्यास ही यही बन जाता है कि प्रशंसा ही करते हैं हर बात में वो, क्योंकि प्रशंसा करना उनका पेशा होता है, और प्रशंसा करने से उनको आय होती है। जितनी ज्यादा ऊंची प्रशंसा करेंगे उतनी ज्यादा उनको आय होगी। तो ऐसे प्रशंसक जो लोग हैं, केवल प्रशंसा जिनका पेशा है, वो सत्य असत्य से भी उनका कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता, झूठी प्रशंसा भी कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ भी कभी मंत्रणा ना करे। ये चार चीजें जो महाशक्तिशाली व्यक्ति राजा है, अगर ये चार त्याग देता है तो वह बुद्धिमान कहा जाएगा। तो मूर्ख के साथ मंत्रणा करने का तो प्रश्न वैसे ही नहीं होता, लेकिन दीर्घ सूत्री व्यक्ति के साथ में मंत्रणा न करने की बात क्यों कही है? वो इसलिए कही है कि वो काम कभी पूरा ही नहीं होगा। वो सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, सोच सोच के बताता रहेगा, फिर वो कहेगा अभी मैं पूरी बात नहीं की है मैंने, अभी मैं और बताने वाला हूँ, मुझे और विचार का अवसर दिया जाए। कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है,
बहुत ही लंबा खींच देगा वो। और राजा को तो तुरंत निर्णय लेने होते हैं। परिस्थिति आई, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता जिसमें है वही राजा अच्छा है। अधिक लाभ हो उसमें, हानियां कम हो। हानि के बिना तो कोई परिस्थिति, कोई कार्य होता ही नहीं है। तो लाभ अधिक हो, हानियां कम हो, तुरंत व्यक्ति निर्णय ले सके, ऐसा राजा ही सफल होता है। और अगर उसके दीर्घ सूत्री मंत्री होंगे तो वो व्यक्ति तो विनाश को जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा, निर्णय ही नहीं ले पाएगा। और जो तीसरी बात बताई, जो विचार शून्य लोग हैं, यानी कि तुरंत निर्णय वैसे लेने वाले बिना विचार किए, जिसको कहते हैं कि अधिक जोशीले लोग हैं, तो ऐसे लोग भी बहुत हानि पहुंचाते हैं। बिल्कुल विचार ही नहीं, उचित अनुचित का विचार किए बिना और कर देना, ऐसे लोगों से भी बड़ी समाज में हानि होती है। क्योंकि उन्होंने तो बाद में क्या कहना है कि हमने तो कुछ सोचा ही नहीं, हमने तो कर दिया। भैया ये काम हमारा थोड़ी है सोचने का, सोचना तुमने, जिम्मेदारी तुम्हारी है। उन्होंने तो बाद में पल्ला झाड़ देना है। और वास्तव में जिम्मेदारी तो राजा की ही होती है। और जो चौथा जो गिनाया वो चारण भाट, जिनको कहते हैं जो प्रशंसा जीवी हैं, प्रशंसा करके ही अपना आजीविका चलाते हैं, वो लोग तो हाँ जी ही करेंगे हर बात में। कोई विचार रखेगा उसमें, राजा कोई विचार रखेगा उसमें वो विरोध बिल्कुल भी नहीं करेंगे। झूठे को भी कहीं विरोध नहीं करेंगे, सच्चे को तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। क्योंकि उसमें उनको अपनी हानि नजर आएगी, प्रशंसा हो नहीं पाएगी तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो यथास्थिति प्रस्तुत नहीं कर पाए, उनके साथ में विचार करना ये जो है हानिकारक है। सही निर्णय नहीं आ पाएगा। तो गंभीर बातों के लिए इन 4 प्रकार के लोगों को छोड़ देना, ये राजा के लिए विशेष बताया। और इसमें संकेत भी कर रहे हैं कि अनेक प्रकार के लोग हैं जो महाराज धृतराष्ट्र जिनसे घिरे हुए हैं, जिनसे महाराज धृतराष्ट्र मंत्रणा भी करते हैं। तो उनमें जो क्या कहते हैं, दुर्योधन और दुशासन आदि हैं, ये रभस के तुल्य हैं। अर्थात ये उतावले हैं, ये विचार नहीं करते, दूरगामी परिणामों को नहीं सोचते हैं, उनकी बात को ये मान रहे हैं महाराज धृतराष्ट्र। और शकुनी है तो वो कैसा है, वो जो है वो चारण के समान है, वो प्रशंसा ही प्रशंसा करेगा और चालाकी से नीचे नीचे काट भी देगा। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, उन लोगों के साथ में अगर राजा मंत्रणा करेगा तो उसका विनाश होगा। तो महाबलशाली, महाशक्तिशाली राजा के लिए ये 4 चीजें छोड़ने योग्य महात्मा विदुर जी ने बताई। फिर अगला श्लोक देखते हैं, 68वां है। चत्वारि ते अच्छा, इसका भी हमारा बदला हुआ है, छंद बदला हुआ है। चत्वारि ते तात गृहे वसन्तु, श्रियाभिजुष्टस्य गृहस्थधर्मे, वृद्धो ज्ञातिरवसन्नः कुलीनः, सखा दरिद्रो भगिनी चानपत्या। तो यहाँ पर
चत्वारि ते तात गृहे वसन्तु श्रिया श्रिया अभिजुष्टस्य गृहस्थ धर्मे वृद्धः ज्ञातिः अवसन्नः कुलीनः सखा दरिद्रः भगिनी च अनपत्या। हेतात, यहाँ पर अब अन्वय कर रहे हैं, हेतात गृहस्थ धर्मे श्रिया अभिजुष्टस्य ते गृहे चत्वारि वसन्तु। ज्ञातिः वृद्धः अवसन्नः कुलीनः दरिद्रः सखा अनपत्या च भगिनी। तो उनके बड़े भाई जैसे थे तो इसलिए उनको तात कहते हैं, महात्मा विदुर जी धृतराष्ट्र जी को, महाराजा धृतराष्ट्र को, हे तात गृहस्थ धर्म में स्थित, गृहस्थ धर्म में श्रिया अभिजुष्टस्य धन धान्य से जो भरपूर है, ऐसे ते गृहे, ऐसे आपके घर में चत्वारि वसंतु, 4 व्यक्ति रहने चाहिए। पहला ज्ञाति वृद्धः, अर्थात जो संबंधी, ऐसा संबंधी जो वृद्ध हो, वो उसको घर में रखना चाहिए। फिर दूसरी बात कही अवसन्नः कुलीनः, ऐसा व्यक्ति जो कुलीन भी हो परंतु कष्ट में हो, ये दूसरा, ऐसा व्यक्ति भी घर पे, धन धान्य से संपन्न घर में ऐसे व्यक्ति को भी रखना चाहिए। फिर तीसरा बताया दरिद्र सखा, जो ऐसा मित्र हो जो धन से हीन हो या कम धन वाला हो, दरिद्र हो, गरीब हो, ऐसा मित्र। और चौथा संतानहीन बहन, संतानहीन बहन का मतलब अविवाहित बहन से अभिप्राय होगा। तो ऐसे लोगों को सम्मान पूर्वक घर में, धन धान्य से भरपूर जो घर आपका हो उसमें 4 व्यक्तियों को तो रखना ही चाहिए। तो ये एक नीति की बात और कर्तव्य की बात उन्होंने महाराजा धृतराष्ट्र को याद दिलाई। इन चारों के रहने से अलग अलग प्रकार के लाभ होते हैं। जो वृद्ध है वो सबको सन्मार्ग दिखाते रहते हैं, और कुलीन व्यक्ति जो होता है वो स्वयं कुलीन होता है, तो घर में जो बच्चे हैं उनको भी कुलीन बनाता है, वो उनको ऐसा उपदेश करता है या उनको चीजें सिखाता है जिससे व्यक्ति कुलीन हो जाए। कुलीन लोगों के जो आचार विचार हो, व्यवहार होते हैं वो सिखाता है। और जो मित्र है भले ही दरिद्र हो लेकिन हमेशा हित चाहता है, ऐसे ही जो बहन है वो भी बहुत हितकारी होती है। बहन जो है बहुत अधिक अपने भाई का हित चाहती है। तो ये सब बातें उन्होंने बताई महाराज धृतराष्ट्र को। अभी हमारा समय बहुत अधिक हो गया, क्षमा करें, आज ध्यान नहीं रहा। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ
सादर नमस्ते सभी को जय सादर गुरु। नमस्ते। सादर सभी को नमस्ते नमस्ते। आचार्य। जय गुरु जी। धन्यवाद।